आपकी जरूर वैकेंसियां निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर, आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दिशा। क्या पढ़ेंगे? छठी शताब्दी पूर्व राजनीतिक दशा, यानी कि हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, तो हम एक नज़र देख लेते हैं हमारे 16 महाजनपदों में कौन कौन से 16 जनपद थे। तो हमारा पहला था कुरु। कौन सा था? कुरु, जो कि मेरठ, दिल्ली और थानेसर से संबंधित था। और कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है गाइस। सेकंड था पांचाल। कौन सा था? पांचाल, जिसका आधुनिक स्थल है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो कि वहाँ की। और पंचाल की क्या कहते हैं? राजधानी क्या थी? तो पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और कामपिल्य। कौन सी थी? अहिछत्र और कामपिल्य। ठीक है गाइस। तीसरा था सूरसेन। कौन सा था? सूरसेन था। और सूरसेन आज अभी कहाँ है? तो वह मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है गाइस। जिसकी सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी गाइस? मथुरा। ठीक है गाइस। चौथा था वत्स। कौन सा था? वत्स महाजनपद, जो कि अब प्रयागराज तथा बांदा से संबंधित है। ठीक है गाइस। जो और वत्स की राजधानी कौन सी थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कौशल। कौन सी है? कौशल। तो कौशल जनपद अभी कहाँ है? तो अभी अवध क्षेत्र है। ठीक है गाइस। और इसकी राजधानी थी साकेत तथा श्रावस्ती। कौन सी थी? साकेत तथा श्रावस्ती। ठीक है गाइस। और फिर छठवां था मल्ल जनपद। कौन सा था? मल्ल जनपद, जो कि अभी देवरिया के निकट है। कहाँ है? देवरिया के निकट। और इसकी राजधानी थी कुशीनगर एवं पावा। क्या थी? कुशीनगर एवं पावा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है काशी। कौन सा जनपद था? काशी, जो कि अभी वाराणसी में है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अंग। कौन सा है? अंग, जो कि अभी भागलपुर तथा मुंगेर से संबंधित है। और इसकी राजधानी थी चंपा। राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मगध। मगध जनपद, मगध जो कि अभी दक्षिण बिहार, पटना व गया जिले में है। ठीक है गाइस। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज अथवा राजगिर। क्या थी? गिरिब्रज अथवा राजगिर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है बज्जी। क्या है? बज्जी, और जो कि अभी मुजफ्फर तथा दरभंगा से संबंधित है। ठीक है गाइस। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। क्या थी? मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट था चेदी। क्या था? चेदी। नेक्स्ट क्या था? चेदी। तो चेदी अभी कहाँ है? तो ये है भी बुंदेलखंड में। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी स्योतिवती। क्या थी? स्योतिवती। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मत्स्य। क्या है? मत्स्य, जो कि जयपुर से संबंधित है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है गाइस। 13वां है अस्मक। कौन सी? अस्मक जनपद, जो कि गोदावरी घाटी में आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो कि इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल। क्या थी? पोतन अथा पोटिल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अवंती। कौन सा? अवंती। ये भी पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र से संबंधित है। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी तथा महासमती। क्या थी? उज्जैनी तथा महासमती। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गांधार। कौन सा है? गांधार, जो कि पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान से संबंधित है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कम्बोज। क्या? कम्बोज। तो कम्बोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा से संबंधित है। और इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। क्या थी? राजपुर या हाटक। ठीक है गाइस। चलिए तो हम अपने प्रश्न आंसरों पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? यानी कि जो भारत में सबसे पुराने सिक्के प्राप्त हुए थे वो किसके बने हुए थे? तो वो बने थे चांदी के। किसके थे? चांदी के। ठीक है गाइस। किसके बने थे? चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है। वत्स की
कौशाम्बी थी, ये भी सही है। कौशल की सही नहीं है। मत्स्य की विराटनगर थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कौशल, यानी कि कौशल की अछत्री नहीं थी गाइस। कौशल की राजधानी थी साकेत। क्या थी? साकेत। ठीक है गाइस, साकेत या श्रावस्ती। ठीक है गाइस, साकेत या श्रावस्ती। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, सही उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारा इसमें पहला है प्रघोतन। तो प्रघोतन किससे संबंधित है? प्रघोतन संबंधित है अवंती से। किससे? अवंती से। और उदयन वध से। और प्रसेनजित है कौशल से। और अजातशत्रु मगध से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है गाइस, 3241। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? जो चंद्रप्रघोत थे वो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो थे अवंती गणराज्य के। किसके थे? अवंती गणराज्य के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यानी कि एक अभिलेखी साक्ष्य प्रकट हुआ था कि जो नंद राजा थे उनके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो नहर कहाँ खोदी गई थी? तो वो खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। किनके आदेश से? नंद राजा के आदेश से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? यानी कि जो उज्जैन है, अभी तो उसका नाम उज्जैन है, लेकिन प्राचीन काल में उसे क्या कहते थे? उज्जैन को प्राचीन काल में गाइस अवंतिका कहते थे। कि क्या कहते थे? अवंतिका। ठीक है गाइस, क्या कहते थे? अवंतिका। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयनी थे। कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। किसके? पाटलिपुत्र के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो पाटलिपुत्र से संबंधित एकदम करेक्ट है? तो वो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो ये गलत है। दूसरा है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा था। ये भी गलत है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। तो ये हमारा आंसर सही है। क्या है इसका आंसर? सी सही है। ठीक है गाइस, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है गाइस, जो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से ये सही है कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाई थी? तो वो कौन है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इनमें से ऐसा कौन है जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो वो किसने बसाया था? तो वो बसाया था उदयनी ने। किसने? उदयनी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऐसा कौन सा क्या कहते हैं शासक है जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था? तो वो कौन थे? वो थे उदयनी। कौन थे? उदयनी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उदयनी वासवदत्ता की दंत कथाएं संबंधित हैं। जो कि उदयनी वासवदत्ता हैं उनकी दंत कथाएं किससे संबंधित है? तो वो सब संबंधित है उज्जैन से। किससे? उज्जैन से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? जो कि प्रथम मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। किस शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो वो कौन था? तो वो था मगध। कौन था? मगध। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इनमें से ऐसा कौन से हैं जो प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था? तो गाइस ये सभी प्रारंभिक गणतंत्र में थे। तो इसका आंसर इसमें नहीं मैच खा रहा है। इसमें से होना चाहिए कोई भी नहीं। ठीक है गाइस, क्योंकि इसके सारे जो राज्य हैं वो गणतंत्र में शामिल थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था लच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यानी कि जो पहला है वो पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वो थी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। वैशाली में किसने की थी? तो वो की थी लच्छवी ने। किसने? लच्छवी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, राजा चेटक लच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो वो मिलती है आगुन्तर निकाय में। किसमें? आगुन्तर निकाय में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। यानी कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किस ग्रंथ में? या तो वो है आगुन्तर निकाय में। आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपद की पूरी सूची मिलती है। ठीक है, या फिर हमें जानकारी प्राप्त होती है किससे? आगुन्तर निकाय से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इनमें से ऐसा कौन है जो क्या कहते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो कौन था गाइस? हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, आगुन्तर निकाय। गाइस क्वेश्चन हमें कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन उसका आंसर वही होता है। 16 महाजनपद और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आगुन्तर निकाय। अब इस क्वेश्चन को चाहे मैं किसी भी तोड़ मरोड़ के पूछे, हमारा आंसर क्या रहेगा? 16 महाजनपद है। अगर बौद्ध ग्रंथ में से तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? आगुन्तर निकाय। कौन सा है? आगुन्तर निकाय। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित हैं। यानी कि जो बौद्ध साहित्य कौन सा था? आगुन्तर निकाय। ठीक है, वो किस में उल्लेखित है? निम्नलिखित में से इन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें लिखे हैं। तो इसमें से हमारा कौन से लिखे हैं? तो मगध लिखा है हमारा, और अस्मक भी लिखा है, और कम्बोज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, जो कि हमारे पाणिनि में लिखे गए हैं। किसमें? पाणिनि में हमें इसके लिखे हुए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि हमें किन किन से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म के आगुन्तर निकाय से। यानी कि बौद्ध धर्म से बौद्ध ग्रंथ आगुन्तर निकाय से और अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा, इससे नहीं, इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा। एक सेकंड का, कहीं हम आंसर तो सही लगा रहे पर टिक गलत निकाल रहे। बोल तो सही रहे लेकिन टिक गलत लगा रहे थे। तो इसका क्या है? दूसरा और चौथा था। दूसरा और चौथा कौन सा है? आगुन्तर निकाय और भगवती सूत्र। कौन से? आगुन्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आगुन्तर निकाय किससे? बौद्ध धर्म से, और भगवती सूत्र हमारा जैन से है। ठीक है, किससे? जैन से, और ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? तो वो थी अहि छत्र में। कहाँ पर थी? अहि छत्र में स्थित थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो वो थी सूरसेन की। किसकी थी? सूरसेन की। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी अंग की। किसकी? अंग प्रदेश की चंपा राजधानी थी। ठीक है गाइस, हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। जो 6वीं ईसा शताब्दी थी उसमें सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? तो वो थी गाइस चेदी की। किसकी थी? चेदी की। ठीक है गाइस, किसकी थी? चेदी की। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऐसा कौन सा जनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो वो कौन था? अशक था। कौन सा था? अशक था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। जो कि मत्स्य जनपद है वो कहाँ स्थित था? तो वो था गाइस राजस्थान में। कहाँ पर था? राजस्थान में स्थित था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में जो मगध जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरह। कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरह। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? और वो थी राजगिरह या गिरिव्रज। क्या थी? राजगिरह या गिरिव्रज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? तो वो तो राजगिरह या गिरिव्रज थी। तो इनमें तो वो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई सी भी नहीं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? इनमें से कौन सी है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो वो है कौशाम्बी। कौन सी है? कौशाम्बी। राजगिरह भी रही है, गिरिव्रज भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है, लेकिन कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रही है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था उसका विन्यास यानी जो उसका मानचित्र था वो कैसा था? तो उसका मानचित्र था गाइस अर्धचंद्राकार। कैसा था? अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वो कौन थे? तो वो थे गाइस अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर खुद राज्य सिंहासन पर बैठ गए थे, इसी वजह से वो अपने पुत्र के हाथों भी मारे गए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? जो अजातशत्रु थे उनके वंश का नाम क्या था? तो उनके वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन थे? उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है गाइस, जो कि अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने भी अपने पिता की मृत्यु की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, किसने मगध साम्राज्य में गढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने बज्जी को हराकर आत्मसात किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है गाइस, कौन थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? जो मालवा क्षेत्र था उस पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था गाइस शिशुनाग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध में नंद वंश की स्थापक कौन थे? जो मगध में नंद वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी धनानंद ने। किसने की थी? महापद्म नंद ने। नहीं, वो तो उनका धनानंद तो उनका पुत्र था। महापद्म नंद ने। किसने की थी उसकी स्थापना? तो वो की थी महापद्म नंद। यानी कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से? अप्रो परशुराम। कौन सा? अप्रो परशुराम। तो वो कौन थे? तो वो थे गाइस महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद अप्रो परशुराम के नाम से जाने जाते थे। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया है? तो वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? तो गाइस लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर शिशुनाग बताया। क्या बताया? शिशुनाग बताया। ठीक है गाइस, तो वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था शिशुनाग ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यानी कि नंद वंश के खत्म होने के बाद मगध पर किसका साम्राज्य बना था? तो वो बना था मौर्य का। किसका? मौर्य वंश ने राज्य किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने राज्य किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। जो नंद मौर्य वंश का जो राजा नंद का जो उल्लेख करता है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जो कि राजा नंद का उल्लेख करता है या उसके साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले किसका राजवंश रहा, फिर किसका रहा, फिर किसका रहा, उस हिसाब से हमें काल नंबर वाइज लिखना है। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला कौन से थे? तो पहले थे हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। फिर था नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4132। क्या हो जाएगा? 4132। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है, वो किसके दरबार से संबंधित था? कौन? प्रथम वैद्य जीवक। तो वो थे बिंबिसार से। किससे? बिंबिसार से संबंधित है। कौन? वैद्य जीवक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दी गई कूटों से सही उत्तर की जांच करें। पहला है, विश्व में सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल काल रहा है। ये सही है। और धार्मिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी सही है। तो इसका आंसर है दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट है कल्पी नगर किस नदी तट पर स्थित है। जो कल्पी नगर था वो किस नदी तट पर स्थित है, तो वो है यमुना नदी पर। किस पर? यमुना नदी पर कल्पी नगर स्थित है। ठीक है गाइस, हमारा 16 महाजनपद टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। इसके हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा अगला टॉपिक रहेगा हमारा यूनानी आक्रमण, यानी कि हमारी नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में यूनानी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।